नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद खास वीडियो में। तो गाइज फाइनली एक खुशखबरी आ चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है आईटीआर रिफंड की तेज रफ्तार को पकड़ लिया है। आईटीआर प्रोसेसिंग का जो नंबर है अब बढ़ने लगा है। 24 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ है आईटीआर रिफंड को लेके, इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि मतलब इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड है कि सीपीसी बैंगलोर क्या कह रहा है, इनकम टैक्स रिफंड में इतनी देरी क्यों आ रही है और कब तक सारे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डाटा कंपेयर कर लेते हैं आज के डाटा को कल के डाटा से कि हमारी जो आईटीआर है वो कितनी यहाँ पे प्रोसेस हुई। तो गाइज अगर कल की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास जो है यहाँ पे आईटीआर प्रोसेस हुई थी, जो कि अभी बहुत ही अच्छा नंबर है। मतलब कि 10 दिन के डाटा में अगर देखा जाए तो फिलहाल अभी के लिए नंबर अच्छा है, लेकिन ये फिर भी एवरेज आईटीआर प्रोसेसिंग से भी काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप ग्राफ में देखोगे तो 10-12 दिन पहले 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो आईटीआर थी यहाँ पे प्रोसेस हुई थी। बाकी उसके बाद में 1 लाख 1.25 लाख, तो ये ज्यादा नंबर आईटीआर प्रोसेसिंग का नहीं था। और जितनी आईटीआर फाइल हो रही थी ना, सीपीसी डिपार्टमेंट उतनी आईटीआर को प्रोसेस ही नहीं कर रहा है। ई वेरीफाई की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 दिन पहले 21 लाख के आसपास जो थी आईटीआर ई वेरीफाई हुई थी। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया था कि 21 लाख से भी ज्यादा जो आईटीआर है उस डेट में ई वेरीफाई हुई थी। तो यहाँ पर अगर देखें वो डाटा जो ई वेरीफाई का था वो यहाँ पे 90 या 92 हजार के आसपास था। तो यहाँ पे अब आईटीआर जो प्रोसेस होना बाकी है जो है 1 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा होता हुआ यहाँ पे जो नंबर है वो नजर आ रहा है। और अगर बात करें टोटल आईटीआर कितनी यहाँ पे ई वेरीफाई अभी होगी और प्रोसेस भी होगी तो वो है 1 करोड़ 23 लाख के लगभग। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये है 85.03% और 86.23%। तो अगर ग्राफ में अगर आप देखोगे तो आईटीआर प्रोसेस काफी स्लो चल रही है और पिछले 10 दिनों से अगर हम देखें तो जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है वो ना के बराबर ही हो रही है। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कुछ अपडेट्स जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो गाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड को इशू करने की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दी है और इस साल अभी तक 16% कम रिफंड जारी किए गए हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि बहुत से टैक्स पेयर जिन्होंने आईटीआर फाइल की है उसमें गलत तरीके से रिफंड लिया है, हाई डिडक्शन क्लेम किया है, एग्जम्पशन क्लेम की है और इसी चीज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसलिए गाइस रिफंड को यहाँ पे देने में देरी हो रही है। और इसके साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्स पेयर जो कि 25,000 जिनका नंबर है उनका पता लगाया है जिनकी विदेश में एसेट्स है और प्रॉपर्टी है, लेकिन उन्होंने या तो यहाँ पे आईटीआर फाइल नहीं किया या अपने रिटर्न में ये दिखाया नहीं है। तो ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएमएस या ईमेल भेज रहा है 28 नवंबर से और उन्हें कहा जा रहा है जो भी आपकी फॉरेन यहाँ पे एसेट है ना उसको डिस्क्लोज करो और उसके लिए जो डेडलाइन है वो है 31 दिसंबर 2025। या तो यहाँ पे आप रिटर्न को फाइल करो या अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया उसको रिवाइज करो। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे कह रहा है। तो गाइस जिस हिसाब से आईटीआर प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि आज जैसे कि आप लोगों को पता है 1.5 लाख के आसपास जो आईटीआर प्रोसेस हुई है, हो सकता है कि जो आपका रिफंड है वो आपके अकाउंट में आ जाए। लेकिन गाइज इसके साथ एक और डाटा मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगी कि 2012-13 में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 करोड़ 90 लाख रिटर्न ही फाइल होती थी, लेकिन अब 21-22 में 6 करोड़ 40 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं और आज के टाइम में गाइज 8 करोड़ 22 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टैक्स पेमेंट का डाटा है वो भी इंक्रीज हो गया है। पहले 1.1 लाख यहाँ पे जो इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता था जो कि 4 गुना बढ़ के यानी कि 4.3 लाख करोड़ का जो इनकम टैक्स है उससे ज्यादा कलेक्ट किया गया था। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मतलब पर्सन है वो जो टैक्स पे करते हैं उनका जो नंबर है वो भी बहुत कम है। 4 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो इनकम टैक्स पे ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है और अगले साल ये 12 लाख, तो ये पर्सन रिबेट क्लेम कर लेते हैं। तो गाइज इस प्रकार जो एक्चुअल टैक्स पेमेंट करने वाले लोग हैं ना वो टॉप 3% टैक्स पेयर है जो कि 50% इनकम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो ये डाटा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, 2-3 जो डाटा था जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाकी ट्विटर का तो आपको पता ही है कि लोग कितने मतलब यहाँ पे टैग कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई मेरा रिफंड कब आएगा, ग्रीवियंस डाल रहे हैं, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या होता है। अभी तो आईटीआर का जो नंबर है प्रोसेसिंग का वो बढ़ रहा है, तो आई होप आपका इस हफ्ते आईटीआर का जो रिफंड है वो आ जाएगा। तो मिलते हैं कल फिर इसी अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। तो ये एक न्यूज थी, जनवरी तक नए आईटीआर फॉर्म नोटिफाई होंगे। आयकर विभाग नए आईटीआर फॉर्म और नियम जनवरी 2026 तक नोटिफाई करेगा
और ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नए फॉर्म सरल और उपयोग में आसान होंगे। सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि करदाताओं को अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ऐसे में पर्याप्त समय तो मिलेगा, लेकिन पर्याप्त समय चाहिए सीबीडीटी को। जो चीजें, जो वादे, जो मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर जो रिफंड है वो दे देंगे, वो कहीं भी 1% चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये था उनका जो भी न्यूज आई है लेटेस्ट। इसके बाद हम जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई है। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम आईटीआर गलत फाइल कर देते हैं या फिर आईटीआर फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है। देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो आईटीआर फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है। सो गाइस, ग्रीवेंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर आईटीआर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा कि आपकी आईटीआर में मिस्टेक्स हैं और आप अपनी आईटीआर को रिवर्स करिए। तो इस तरह से अगर आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही या फिर रिफंड नहीं आ पा रहा है तो अपने पोर्टल पर जाकर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। गाइज, आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आप कैसे अपना प्रोसेसिंग और रिफंड का यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।